आज से हम लोग जो है सितंबर महीने का जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर इस पीडी का लास्ट में दिया हुआ रहता है, इसमें 812 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसी को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके दो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, एक जिसमें आंसर मार्क किया हुआ रहेगा ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर सकें, और दूसरा जिसे मार्क नहीं किया हुआ रहेगा। अगर आप लोग जो है सेल्फ करना चाहते हैं, एक बार पढ़ के और खुद टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो दूसरा वाला जो पीडीएफ है वो काम आ जाएगा। यहाँ पे मैं आंसर मार्क किया जो मार्क किया हुआ है उस पीडीएफ को ओपन किया हुआ हूँ ताकि लिंक करा सकूँ। अगर मैंने एक बार और वीडियो बनाने की कोशिश किया लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले आपको आंसर मार्क करवाओ, फिर उसके बाद से लिंक करवाओ एंड देन रिवीजन करवाओ, 3 स्टेज हो जा रहे हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसमें जो है डायरेक्ट लिंकिंग क्वालिटी आएगी। अब बाकी आप देखिएगा, मेरा मोटिव बस ये है कि एक बार में याद हो जाए। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है। यहाँ पे हम देखेंगे पीएम से तो प्रधानमंत्री सबको पता है, ऊषा से यू से हो जाता है उच्चतर, एच से हो जाएगा शिक्षा और ए से हो जाएगा अभियान, यानी उच्चतर शिक्षा अभियान। ये हो गया पीएम ऊषा। अब आप समझ गए होंगे कि उच्चतर शिक्षा अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा है। आयुष्मान भारत जो है ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि अगर कहीं आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकते हैं वहाँ पे। तो ये कहाँ के जो है कर्मचारियों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश। जो हिम मतलब क्या, बर्फ़ में हिमाचल से हिम जो है एक तरह से लिंक कर लीजिएगा। और वहाँ पे जो है सफाई कर्मचारियों को ज़्यादा मुश्किल होगी, शारीरिक जो है परेशानी हो सकती है। इस तरीके से आप हिम से हिमाचल, और इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है आयुष्मान भारत योजना का, इसलिए सबसे पहले इनको ऐड किया गया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो ये है आपका श्रीनगर में, यानी श्रीनगर में अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, इसको कोई लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। पहला देश जो है अपना भारत बन गया है, जहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उस पॉइंट का नाम भी रखा है शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति रखा है उस पॉइंट का नाम, शिव शक्ति। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी, इसका नाम भी याद रखिएगा कि जहाँ पे उतरा था उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो शिव और साथ में है शक्ति भी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस से जो है नेशनल आइकन के रूप में चुना है। तो यहाँ पे देखेंगे चारों की चारों धुरंधर हैं, लेकिन इसमें किसी स्पेशल, जिसमें कुछ खास क्वालिटी है, तो देखेंगे इसमें एक ही है जिसको भारत रत्न मिला हुआ है और वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में चुना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए हरियाली के लिए, यानी पेड़ पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की। पेड़ पौधों को हरियाली के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रकाश की। इसीलिए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे जाने वाले रोवर का नाम क्या रखा है। तो ये तो सभी को ज्ञान है इसका, और ये है प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए, तो देखिए कोस्ट गार्ड है तो ये जाहिर सी बात है कोस्ट गार्ड का काम क्या होगा, समुद्री सहयोग बढ़ाना। और इसके लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी एक MOU पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया गया है। तो ये फिलीपींस के साथ। ठीक है, कि आप हमारा पेन समझो, फील मतलब महसूस करना, अब पेन मतलब कि दर्द, आप हमारा दर्द समझो, हम आपका दर्द समझेंगे। और इस तरह से एक समझौता ज्ञापन जो है समुद्री सहयोग समझौता फिलीपींस के साथ हो गया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री था हैं, यानी रेथा थाविसिन। ठीक है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, तो रेथा थाविसिन को। ये भी जो है लिंक हो जाएगा आराम से। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है, तो महिलाओं की अस्मिता कभी भी भंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अस्मिता बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह के 15वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है इसमें मतलब कि किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो आपको पता है BRICS, ये एक क्रम में चलता है। तो ये 15वां है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि S, यानी कि साउथ अफ्रीका। फिर अगला कौन सा हो जाएगा,
फिर आपका जो है ब्राज़ील हो जाएगा, देन रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, और देन लास्ट में फिर आपका अगले 5 साल 15वां क्या 20वां जो होगा, 20वां भी कहाँ होगा, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका भी होगा, 25वां भी दक्षिण अफ्रीका होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। आगे देख, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ यानी कि लर्न एंड अर्न। देखिए वर्ड क्या दिया गया है यहाँ पे, लर्न, LEARN, लर्न एंड अर्न, लर्न एंड अर्न योजना यानी कि सीखो भी और कमाओ भी। तो ये एक अच्छा योजना है, इसको भारत के एकदम बीच से स्टार्ट होना चाहिए ताकि भारत के सभी भागों में तुरंत फैल जाए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के मध्य बिंदु पे प्रभाव डालेंगे तो उसका प्रभाव जो है पूरे जगह पे पड़ेगा, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस देश राज्य से किया गया है, मध्य प्रदेश से। ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना, ये चीज़ें कोई लॉजिकल हो या ना हो, लेकिन आपको याद करने में और जो है 4 ऑप्शन में से एक को छांटने में मदद करेंगी। आगे देखेंगे शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले आर प्रज्ञानंद बने हैं, ठीक है, आर प्रज्ञानंद बने हैं। आगे देखेंगे 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का, ठीक है, आसियान 20वां है, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, इंडोनेशिया में किया गया है। एशियाई, कुछ के ट्रिक बनेंगे कुछ के नहीं बनेंगे, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, पहले देखेंगे कि चैंपियनशिप कौन सा है, तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है। दूसरी बात है अंडर 17 कैटेगरी का है ये, और उसमें किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। तो अनाहत, जिसको कोई आहत नहीं पहुंचा सका है, ठीक है, जिसको कोई आहत नहीं पहुंचा सका है, अनाहत को जो है मिला है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। फिर देखेंगे हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार, रत्न किसको मिलेगा, जो रतन है, रत्न को मिलेगा, ठीक है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार जो है ये आपको रतन टाटा को मिला है। अब देखेंगे मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। IVF ट्रीटमेंट की पहले बात देखते हैं। तो IVF ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल के एग को ले लिया जाता है और मेल के स्पर्म को वो जो लेबोरेटरी में जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। एग को ले लिया जाएगा इंजेक्शन से और फिर मेल के स्पर्म के साथ लेबोरेटरी में इंजेक्शन जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण को फिर से जो है गर्भाशय में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसी को बोला जाता है IVF ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, इसको भी फ्री में कौन करवाएगा, जिस राज्य के पास पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, अच्छा खासा जो है उसका जो है स्टेट GDP आता हो, या फिर पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो। तो ये हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोवा लिंक कर लेंगे। आगे देखेंगे शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो ये वहाँ पे शत्रुओं पे विजय कहाँ किया गया है सबसे ज़्यादा, तो देखेंगे आपका महाभारत से लेके और पानीपत तक सब एक ही जगह लड़े गए हैं। जनरली युद्ध सबसे ज़्यादा हरियाणा में हुआ है, तो ये इसके हो जाएंगे आपके शत्रुजीत सिंह कपूर जो है हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक बन जाएंगे। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो देखिए फुटबॉल में पेन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है, और यहाँ पे तो महिला की बात है। फीफा महिला विश्व कप 2023 ये स्पेन में हुआ है, ठीक है। और कमल के फूल के नई किस्म नाम क्या है, तो ये है नमो 108, ठीक है। 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है विकसित किया गया है। तो यहाँ पे जूलॉजिकल तो होगा नहीं, बोटेनिकल ही होगा। क्यों, क्योंकि बोटनी और जूलॉजी, बायोलॉजी का जो है 2 पार्ट, एक जूलॉजी जिसमें जंतु विज्ञान जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा बोटनी जिसमें पादप जगत के बारे में पढ़ते हैं। और एक कमल क्या है, ये पादप जगत की बात कर रहा है, यानी पौधों की बात कर रहा है, तो इसलिए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। आगे देखेंगे किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किए हैं आपके थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है। तो ये रत्नम थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि रत्न है, इसीलिए जो है वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं सिंगापुर में भी, ठीक है। वहाँ पे चुनाव के लिए जो है क्वालिफाई किया है इन्होंने, थर्मन शनमुगरत्नम। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सिर्फ अंडरलाइन को देखेंगे। PM उषा शिक्षा मंत्रालय, सफाई कर्मचारियों का आयुष्मान भारत योजना में शामिल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है, श्रीनगर हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले अपना जो हो जाएगा
भारत हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश याद रखेंगे यहाँ पे। रोवर का नाम आपका प्रज्ञान है, जो चंद्रमा जो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए भेजा गया था रोवर, उसमें प्रज्ञान हो जाएगा। साथ ही देखेंगे इंडिया कोस्ट गार्ड जो है समुद्री सहयोग, तो क्या हो जाए फिलीपींस, ठीक है फिलीपींस। फिर यहाँ पे थाईलैंड का था यानी कि रेथा थावीसिन हो जाएंगे। और यहाँ पे खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अस्मिता महिला लीग हो गया है। ब्रिक्स का देखेंगे 15वां, तो BRICS 5वां अक्षर कौन सा है, तो एस है यानी साउथ अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सीखो और कमाओ, ये बीच से स्टार्ट होगा यानी कि मध्य प्रदेश से। शतरंज विश्व कप में दूसरे भारतीय जो पहुंचे हैं फाइनल में वो हैं R प्रज्ञानंद हैं। और यहाँ पे आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक जो है ये आपका इंडोनेशिया में हुई है। और यहाँ पे जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी, उसमें भी गोल्ड मेडल अनाहत सिंह, जिनको आहत नहीं पहुंचाया जा सकता है। उद्योग रत्न पुरस्कार रत्न जो है रतन को मिला है, यानी रतन टाटा। IVF ट्रीटमेंट वो भी फ्री में, तो ये हो जाएगा गोवा। नए पुलिस महानिदेशक हरियाणा के शत्रुजीत सिंह कपूर हो जाएंगे। फीफा महिला विश्व कप जो हो जाएगा 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने, ठीक है। और फाइनली जो है कमल के फूल के नई किस्म नाम है उसका नमो 108, और इसको जो है रिसर्च लेबोरेटरी में विकसित किया गया है और उसका नाम है आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा। और सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किए हैं आपके थर्मन शनमुगरत्नम द्वारा, ठीक है। थर्मन शनमुगरत्नम जो है ये क्वालिफाई किए हुए हैं। आगे देखते हैं हम भारत के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है, तो यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, तो दो चीज़ें हैं इसलिए रैंक भी इनको मिला है दूसरा, ठीक है। जो है कौन सा ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है, दूसरा। आगे देखेंगे 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1947 में पहला मनाया गया होगा, यानी 1947 में कितना जोड़ेंगे कि 2023 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 जोड़ेंगे तो 2023 आ जाएगा। हालांकि 1947 में भी मनाया गया है इसलिए एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह 77वां हो जाता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, ठीक है, कृषि डेटा एक्सचेंज जो है यानी कि एडेक्स लॉन्च किया गया है, तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप ऐसे लिंक कर लेंगे कि जो है कृषि से ही आपका सरसों का तेल हो गया यानी या फिर जो है पाम ऑयल हो गया, ये सब कृषि से ही निकलता है, इसलिए कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स, तेल से आपका तेलंगाना आप जो है लिंक कर लेंगे। कृषि डेटा एक्सचेंज ध्यान रखेंगे, कृषि डेटा एक्सचेंज। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो ये भारत ने जीता है। हॉकी में आपको पता ही है पहले से ही ये धुरंधर रहे हैं, तो हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पैसों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, यानी ऐसे डिपॉजिट्स जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये है आपका उद्गम पोर्टल, यानी कि उन सभी चीज़ों का उद्गम किया जाएगा, ठीक है। जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, यानी डिपॉजिट्स तो कर दिए गए हैं लेकिन अब उसको क्लेम करने वाला कि ये मेरा पैसा है या फिर ये मेरे जो भी है आपके शेयर्स हैं, जो भी आपका बॉन्ड्स है वो सब मेरे हैं, तो ये जितने भी डिपॉजिट्स जो अनक्लेम्ड हैं उसका पता लगाने के लिए उद्गम, ठीक है, अब उस सब का उद्गम किया जाएगा, यानी कि उस सबको जो है निकाला जाएगा। उद्गम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते जो है 4 साल के लिए जो है बैन कर दिया गया है, तो दूती चंद, ठीक है। दूती चंद जो है अब दूर तक नहीं दौड़ने वाली हैं, ठीक है। 4 साल तक जो है दूती चंद का जो है आपका ऐसे भी आप कर सकते हैं, दूती का DUTI ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूती DUETI दूती चंद, तो डी जो है ये 4 साल के लिए, डी चौथे नंबर पे आता है आपका अल्फ़ाबेट, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है, तो इको फ्रेंडली जो हो गया आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये इसने जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है।
8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये आपका 81 हो जाएगा। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, और ये जो हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का जो है ऐलान किया है, और इनका संबंध जो है मनोज तिवारी का क्रिकेट से है, सभी जानते हैं। भारत के 3D प्रिंटेड, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। 3D से संबंधित अगर आएगा कुछ तो अभी बेंगलुरु ही मारना है, ठीक है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पहला कौन सा हो गया? तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप हो गया, और इसमें स्वर्ण पदक की बात हो रही है। जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह है मोहित कुमार, ठीक है। स्वर्ण से इनको काफ़ी मोह था, इसलिए मोहित कुमार को जो है विश्व चैंपियनशिप में, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला है। ये चौथे भारतीय बने हैं मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? ठीक है, पहले देखेंगे कहाँ के लिए नामित किया गया है। तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, ठीक है, जो इकोलॉजी यानी कि कुल मिला के पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए कार्य किए हैं, इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए इनको नामित किया गया है। और ऐसे कितने भारतीय युवा हैं? तो इनकी संख्या जो हो जाएगी ये है 5। जैसे 5 पांडव थे, ठीक है, 5 पांडव थे, वैसे ही यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए भी कितने चुने गए हैं? 5 चुने गए हैं। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है, महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो महासागर का सिंपल सी बात है, महासागर से संबंधित समुद्र हो जाएगा, सागर नहीं मारना है, समुद्र हो जाएगा, ठीक है। महासागर सूचना सेवा केंद्र, तो ये हो जाएगा आपका समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक, ठीक है, इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ जो है इंडिया स्टैक को लेके साझा समझौता किया गया है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने, किसने? तो केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए आपका कितना होना चाहिए? 14,903 करोड़, ठीक है, 14,903 करोड़ की जो है रुपये का जो है व्यय करने का विस्तार, ताकि इससे इतने पैसों से क्या हो सके? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट और विस्तृत हो सके भारत में। भारत की G20 प्रेसिडेंसी, अब G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन, ध्यान रखेंगे, युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है G20 प्रेसिडेंसी के तहत। आगे देखेंगे ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम, ठीक है, ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। आप देखेंगे जो ग्राफीन है ये आपका जो है कार्बन का अपरूप है, और इसका अगर एक तरह से उत्पादन बढ़ता है तो इससे जो है देश में तकनीकी क्षेत्र में नवाचार का जो है एक अच्छा अध्याय जो है स्थापित होगा, यानी कि नवाचार में जो है इसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस वजह से जो है ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुई है? ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में तो गुजरात में हुई है, और इससे पहले आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि लाइव स्टॉक यानी कि जो है पशुधन है, पशुधन के जो उसका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के संदर्भ में महिलाओं का महिला अगर उसमें सम्मिलित होती है, यानी महिला शक्ति का समावेशन की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है इसमें, और महिलाओं की भागीदारी से जो पशुधन है इसको बढ़ाने का एक तरह का संकल्प है। ये है आपका ए हेल्प प्रोग्राम, ठीक है। ए हेल्प की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्रीडेटेड, ठीक है, लिख देता हूँ मैं,
एक्रीडाइटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक यानी पशुधन के जो प्रोडक्शन है उसके एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, उनके हेल्थ एंड एक्सटेंशन के लिए जो है आया है। और इसमें एजेंट के रूप में जो है महिलाओं को जो है इसमें एक तरह से भागीदार माना जा रहा है, ठीक है। तो यही है ए हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो यह है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। एक तारे की खोज किसने किया है? तो तारा भौतिकी संस्थान ने। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, G20 फिल्म फेस्टिवल। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अगर यंग, ठीक है, यंग G20 सम्मेलन की बात करेगा, यंग से संबंधित होगा तो वाराणसी में हो जाएगा। जबकि यहाँ पे G20 फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल, कहीं भी नेहरू है ना तो नेहरू के नामों को अब हटा के वहाँ पे पीएम नाम जोड़ा जा रहा है। मोदी भी नहीं जोड़ा जा रहा है, नहीं तो फिर वो कुछ जो है विपक्षी और पक्ष वाले जो है ज़्यादा ही इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो एक चुनावी मुद्दा भी इसको मान सकते हैं। और दूसरा ये है कि नाम को हटा के किसी व्यक्ति विशेष का ना रख के किसी जो है पदाधिकारी का नाम या फिर जो है शासनाध्यक्ष के पोस्ट का नाम से चलेगा। तो इसलिए नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को जो है स्वीकृति दी है? तो 77 से एक कम 76। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 77 से एक कम 76। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड जो 16वां हुआ था उसमें भारत ने जो है खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये आपका दूसरा था। फिर आगे देखेंगे कौन सा जो है आपका स्वतंत्रता दिवस था इस बार वाला 2023 वाला, तो 77वां हो जाएगा। कृषि डेटा एक्सचेंज, तो आप ध्यान रखेंगे कृषि, सरसों और फिर जो है तमाम कहानियों के साथ तेलंगाना आ जाएगा यहाँ पे। एडेक्स याद रखेंगे यहाँ पे, एडेक्स। फिर देखेंगे यहाँ पे हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है और ये भारत ने जीता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की बात करेगा तो उद्गम पोर्टल और ये रिजर्व बैंक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। धाविकों में डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन, तो 4 साल यानी कि 4 नंबर पे डी आता है, यानी द्युति चंद, ठीक है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आपका एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च किया है। भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं जो है आपका वर्षगांठ था। और मनोज तिवारी की बात करेंगे तो ये क्रिकेट से संबंधित थे जिन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। और अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक वाले जो है चौथे भारतीय बने हैं आपके मोहित कुमार। और यहाँ पे इको हीरो अवार्ड जो हो जाएगा, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जो हो जाएगा, ये आपके 5 याद रखेंगे, 5 लोगों को जो है 5 लोगों को नामित किया गया है, 5 भारतीय युवाओं को। फिर आगे देखेंगे हम महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप? तो ये महासागर है तो समुद्र ऐप, ठीक है, महासागर है तो समुद्र ऐप। इंडिया स्टैक साझा करने के लिए जो है आपका त्रिनिदाद और टोबैको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार करने के लिए 14,903, ठीक है, 14,903 करोड़, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 903, ठीक है। और 14 तो आपको ध्यान रहेगा कि 14,903। G20 प्रेसिडेंसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन, युवा की बात करेगा वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, युवा की बात करेगा वाराणसी हो जाएगा। ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम, तो ग्राफीन की बात करेगा यानी कि जो आपका कार्बन का अप्रूव है ग्राफीन, इसका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे ए हेल्प कार्यक्रम। तो एक्चुअल में आप ये ध्यान रखिए कि ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये आपका पशुधन से है, ये याद करना ज़्यादा जरूरी है, बाकायदे गुजरात के, ठीक है, गुजरात में भी है आपका जो है, उत्तराखंड में भी जो है ओपन कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में भी जो है ए हेल्प कार्यक्रम लगाया गया है। तो किस किस को याद करेंगे? भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक तारे की खोज की है? तो तारा जो है तारा भौतिकी संस्थान द्वारा खोजा गया है। और अगर G20 फिल्म फेस्टिवल की बात करेगा, जैसे यहाँ पे क्या था आपका युवा G20 सम्मेलन की बात करेगा तो आपका वाराणसी हो जाएगा। फिल्म फेस्टिवल की बात करेगा तो आपका कोलकाता जो है नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल, बस नेहरू को हटा दीजिए, नेहरू के जगह पे क्या रख देंगे? PM प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय हो जाएगा। 77वें जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार कितने वीरों को जो है मिला है? तो ये हो जाएगा आपका 76
जो है 76 वीरता पुरस्कारों को जो है स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आदित्य L1 ही क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ऐसा जगह, ठीक है, आपका जो है अंतरिक्ष का एक ऐसा जगह जहाँ पे सूर्य का ना तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा हो, ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी जगह खींच रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो, ऐसे 5 पॉइंट है और उसका नाम दिया गया है L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। ये जो आपका गया है आदित्य, ये L1 पॉइंट पे गया है। बाय द वे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो ऐसे जगह फिक्स करना है जहाँ पे ना तो सूर्य अपनी तरफ जो है उस उपग्रह को, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है इसको अपनी तरफ ना तो अपनी तरफ खींच सके और ना ही पृथ्वी अपनी तरफ खींच सके, एक ऐसा बैलेंस जगह। तो ऐसे 5 पॉइंट हैं, तो उसी में से L1 जगह पे, L1 पॉइंट पे इसको रखा जाएगा, इसीलिए इसका नाम L1 है। ठीक है, आदित्य L1। आगे देखते हैं एशियाई हॉकी, इसलिए उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो पहले देखिए कि कौन सा टाइटल है, तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल, तो ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है और ये भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये तो है तिलक। ठीक है, तिलक वर्मा। तिलक क्या होता है, अगर बाय द वे माथे पे तिलक लगा दिया तो शुभ हो जाता है, तो बस तिलक लगा के जाते थे और छक्के पे छक्के उड़ाते थे। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। आगे देखेंगे पाकिस्तान के जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ध्यान रखेंगे कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनवरुल हक काकर। ठीक है, कि कुछ तो कर, का कर, कुछ तो कर। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, वैसे ही स्थिति जो है पाकिस्तान का खराब है, तो कुछ अपने हक से का करें। बेचारे परेशान हैं, अनवरुल जी परेशान हैं कि अपने हक से, प्रधानमंत्री के हक से का करें, काकर। ठीक है, हक काकर। आगे देखेंगे आप यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बुनियादी शिक्षा को, ध्यान रखेंगे, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लास, बच्चों में उल्लास की ज़रूरत है। अगर उल्लासित नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उल्लास का जो है, उल्लास ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। इसका अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहेंगे तो ये है, यू से हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, यू से अंडरस्टैंडिंग हो गया, एल से हो गया लाइफ लॉन्ग, एल से हो गया लर्निंग, और हो जाएगा, ये तो आपका प्रिपरेशन ला दिया है, ए से लाइफ हो जाएगा ऑल, आई यहाँ पे आ जाएगा अलग से, और यहाँ पे एस से हो जाएगा सोसाइटी, यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यही हो जाएगा आपका उल्लास का फुल फॉर्म। ये केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है ताकि उल्लासित रहे बच्चे। ठीक है, आगे देखेंगे हम वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। महाराष्ट्र में अभी जानते ही हैं आप, एकनाथ शिंदे जो है ये आपके वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और काफ़ी प्रभावित है क्योंकि वो भी जो है आपके बीजेपी का ही हैं। तो इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं इस तरीके से भी कि एक गठबंधन है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला, ध्यान रखेंगे यहाँ पे भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हुई है? तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक तो ये है कौन सी, तो ये भारतीय मूल की महिला है, पहली बात, लेकिन कहाँ पे है? तो अमेरिकी वित्त एजेंसी की, कहाँ की? अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हुई है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हुई है। तो यह है निशा बिस्वाल। ठीक है, बिस्वाल, 20-25 जो होता है ना, तो 20-25, तो ये बिस्वाल। ठीक है, बिस्वाल से याद रखेंगे, आपका वित्त से संबंधित है, 20 रुपया बिस्वाल, तो इसलिए वित्त एजेंसी की उप प्रमुख बनी हुई है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र के राज्य के नाम पर, केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो केरल ने। ठीक है, आपको पता ही है कि अगर
किसी राज्य का नाम बदलना हो या फिर कुछ भी, तो ये फाइनल पावर तो आपके पास संसद के पास है, बहुमत से पारित हो जाता है। और ये आर्टिकल जो है, ये सारा काम किससे होता है, आर्टिकल 3 के तहत होता है, अनुच्छेद 3 के तहत ये सब दिया गया है। तो केरल का विधानसभा बोला है कि देखिए ऐसा है, केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया जाए, ठीक है, केरलम, केरलम, ठीक है, केरल का नाम बदल कर क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए। तो ये बातें हैं इसमें। आगे जब अब देखेंगे कि प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं होता है, अगर हो जाएगा तो हम लोग केरल को इन फ्यूचर केरलम कहने वाले हैं। आगे देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है, तो ये दिया है 500। यानी यूपीआई लाइट के माध्यम से आप जो है 500 तक जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड, 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो जियो हैप्टिक को दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है, जियो हैप्टिक को दिया गया है। एलओसी, ध्यान रखेंगे, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो यह है कुपवाड़ा, ठीक है, कुपवाड़ा में जो है पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में लोग कोपित हैं, यानी कि डरे हुए हैं, ठीक है, कूप से कोप याद रखिएगा, कोप से कांपना भी याद रख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है कूप से कांपना, जहाँ पे पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, ध्यान रखेंगे, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर ही है, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में जो है ये इसमें बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है कि सिक्योरिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मार्केट का जो है रेडीनेस, ये सब क्या है, यानी कि मार्केट की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और इसमें भारत की रैंक जो है वो 6ठा है, ठीक है, भारत की रैंक जो है वो 6th है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, तो राष्ट्र का अभियान यहाँ पे देखेंगे, देश के शहीद वीर जवानों की बात हो रही है, शहीद वीर जवानों के सम्मान में, तो ये क्या है, मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश। देखिए कितना अच्छा है, ये एक बार में ये याद होना चाहिए, मेरी माटी मेरा देश। हर किसी को मिट्टी में ही मिल जाना है अंततः, लेकिन यहाँ पे देखिए शहीद वीर जवानों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश स्टार्ट किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता, आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल जो है कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 44, ठीक है, 44वें जो है अनुच्छेद में जो है समान नागरिक संहिता की बात कहा गया है। और इसके विरोध में कि हमारे यहाँ जो है समान नागरिक संहिता नहीं लागू होना चाहिए, यानी कि इसके विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है, और वो है केरल में, ठीक है। यानी कि इसके तहत क्या होगा कि जो भी आपका जो है विवाह करने का तरीका हो, या विवाह विच्छेद करने या डाइवोर्स का तरीका हो, ज़मीन जायदाद का जो भी है, ये सारे तरीके हिंदू मुसलमान दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो। लेकिन केरल ने कहा कि ये चीज़ें जो है, ये समान नागरिक संहिता हमारे राज्य में लागू नहीं होना चाहिए, और इसीलिए विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है, तो यह है केरल में, जिसका नाम केरलम होने वाला है। प्रस्ताव पारित किया गया है, अभी होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, तो तिलक वर्मा। वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा छक्के भी इन्होंने ही लगाए हैं, अभी हमने देखा, ठीक है, तो यही है तिलक वर्मा। दूसरा सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, तो ये है आपके तिलक वर्मा। आगे देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ये काम किया गया है, क्या किया गया है कि जो भी एशियाई खेल में भाग लेने वाले जो भी एथलीट हैं उन पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, और उसका टाइटल क्या है, तो ये है आपका हल्ला बोल, ठीक है। वैसे भी भारत में ये चीज़ है हल्ला बोल, हर चीज़ को लेकर तुरंत हल्ला बोल, तो ये चीज़ें हैं, शॉर्ट फिल्म का टाइटल है हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3
ठीक है। SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। SL3 और SL4 दोनों याद रखिएगा। जहाँ भी पैरा बैडमिंटन आ जाएगा वहाँ पे एक तो प्रमोद भगत लेके चलिएगा, इंटरनेशनल की बात करेगा तो, या नेशनल में तो ये रहेंगे ही नहीं, इंटरनेशनल की बात रहेगा तो यहाँ पे प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ठीक है। पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ठीक है। कदम कदम मिला के जो है प्रमोद भगत तो नाम ही नाम है। सुकांत कदम भी ध्यान रखिएगा कि कदम कदम मिला के जो है इन्होंने बैडमिंटन जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की जो है मंजूरी दी है। तो अभी हमने देखा है कि डिजिटलाइज्ड करने के लिए, ठीक है, डिजिटल इंडिया का विस्तार करने के लिए 14,903 करोड़ को जो है 14,903 करोड़ जो है ये मतलब कि व्यय के लिए रखा गया है, मतलब कि प्रस्ताव पारित हुआ है। और यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि हर जगह जो आपका फाइबर बिछाया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर, तो वही ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हर गांव में बिछ सके, यानी कि जो है हर गांव में जा सके, इसके लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया गया है। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, हर एक गांव में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है, तो ये आसान नहीं है, इसलिए 1.39 लाख करोड़ है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। तो यह अभी राहुल गांधी का विवादित मुद्दा है, ठीक है, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता। तो ये जीती हैं आपकी प्रार्थना थम्बारे, ठीक है, प्रार्थना थम्बारे, ठीक है, भगवान से प्रार्थना किया और इन्होंने जो है स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है। देखिए एक क्या है ना कि तीरंदाजी में अपना भारत हर तरीके से देखिएगा ना तो गोल्ड मेडल लेके आता है, या फिर विश्व स्तर में तीरंदाजी में भारत का स्थान अच्छा है। क्योंकि आप देखिए राम तीर के जो है तीर धनुष में अव्वल, आपके जो है अर्जुन, जितने भी हैं तीरंदाजी वाले सब जो है हमारे जो है राम भगवान से लेके कृष्ण भगवान से लेके सब A to Z जो है आप तीरंदाजी में आज देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी हैं, देखने को मिल जाती हैं अभी भी जो है विश्व चैंपियनशिप या फिर भारत का स्थान तीरंदाजी में आप देखेंगे। कभी भी तीरंदाजी प्रतियोगिता होगा कहीं भी तो उसमें भारत का नाम जो है अपना मजबूत कदम के साथ जो है तीरंदाजी में अपना रखता है। तो यहाँ पे है अदिति स्वामी, ठीक है, अदिति स्वामी। आगे देखते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए पहले ही पता है, आदित्य L1 हो जाएगा। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल भारत ने ही जीता है। T20 में सबसे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड 20 या उससे कम उम्र के, यानी कि अभी 20 भी नहीं हुआ है, उससे कम उम्र में सर्वाधिक छक्के जो लगाए हैं वो तिलक वर्मा हो जाएंगे। आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किस हक से, मतलब कि का करे, बेचारे परेशान हैं, हक काकर, ठीक है, अनवरुल हक काकर हैं। बुनियादी शिक्षा के लिए उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ पे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को, और यहाँ पे भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। तो वित्त से आपका बिस्वाल, ठीक है, बिस्वाल 20 रुपया याद रखिएगा, बिस्वाल, निशा बिस्वाल। और यहाँ पे विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन, तो जाहिर सी बात है केरल का केरलम करने की बात कही गई है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ये सब चीज़ें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। UPI लाइट जो है ये 500 तक के लिए कर दिया गया है। आप देखेंगे 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है, तो जियो हैक्टिक को दिया गया है। फिर देखेंगे LOC वाला तो कुपवाड़ा, क्योंकि वहाँ लोग कोप में है, यानी कि कोप में है यानी कि दुखी हैं, डर हैं, ठीक है, तो कुपवाड़ा। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट का GI टैग प्रदान किया गया है, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल रेजिलेंस इंडेक्स। सभी चीज़ों को देख के इंटरनेट का देखा जाता है कि इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 6ठा है। और शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा है, मेरी माटी, ठीक है, मेरी माटी मेरा देश। और समान नागरिक संहिता के विरोध में कौन पास करेगा, अभी देख लो एक केरल पे जो है, केरल में मूवी भी एक निकली हुई थी, ठीक है, तो उस मूवी से भी कुछ चीज़ों को अंदाज़ा लगा के भी चल सकते हैं आप। तो विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है केरल, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल जनसंख्या है ये।
और T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा ही हैं, जो आपके 20 से कम उम्र में सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने लगाए हैं। अगला देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाला एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल है। यहाँ पे पैरा बैडमिंटन में जो है आपके SL3 SL4, तो पैरा बैडमिंटन आ गया, यानी कि प्रमोद भगत का नाम आ गया। साथ में कदम कदम चलाए, कदम से कदम मिलाए हुए, तो सुकांत कदम हो जाएंगे। और गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? तो 1.39 लाख करोड़ चाहिए। और लोकसभा सचिवालय में किस नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल किया गया है? राहुल गांधी का। स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब प्रार्थना करके जो है इनको मिल गया है, भगवान का प्रार्थना थोम्बारे। और यहाँ पे तीरंदाजी में क्या है? अदिति हैं, आदित्य हैं, ठीक है, यानी कि जो है अदिति स्वामी यहाँ पे हो जाएंगी। आगे देखते हैं हम, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यानी कि मॉडर्नाइज किया जा रहा है? तो 508, ठीक है, 508 इसको याद रखेंगे। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गुकेश डी, ठीक है, गुकेश डी ये हो गए हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। आगे देखेंगे, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो स्टडी, ठीक है, ये SD नहीं है, यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, ठीक है, स्टडी ही होगा। स्टडी इन इंडिया पोर्टल, इसमें एक्चुअल में ये इसलिए जो है लॉन्च किया गया है ताकि जो इंटरनेशनल यानी कि विदेशी जो छात्र हैं वो भारत के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे आके पढ़ाई करें, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, इसलिए देखिए जयशंकर जी आ गए, ठीक है, विदेश मंत्री आपके आ गए, और धर्मेंद्र प्रधान तो रहेंगे ही, शिक्षा से संबंधित है। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है दोनों के, क्योंकि विदेशी बच्चों को बुलाना है इसलिए विदेश मंत्री, और क्या किस लिए बुलाना है? तो शिक्षा के लिए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ जाओ आप एक बार। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा, ठीक है, राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा जो है NHAI, ठीक है, तो ये यही लॉन्च करेगा, दूसरा कौन? NHAI ही जो है राजमार्ग यात्रा, राजमार्ग जो भी है नेशनल हाईवेज वाला वो यही देखता है, तो यही लॉन्च करेगा। राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जो होगा NHAI। हाल ही में DGCA, ध्यान रखेंगे ठीक है, DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखेंगे 63 को जो है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है मंजूरी दिया गया है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नया सवेरा, अब आज की डेट में किसको नए सवेरे की ज़रूरत है? SC ST OBC किसकी बात किया जा रहा है? या फिर जो है आपका अल्पसंख्यक समुदाय? तो यहाँ पे SC ST कास्टिज्म की बात नहीं किया गया है। नया सवेरा योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक में क्या जाते हैं? आपके हिंदू को छोड़ के बाकी सारे जो भी संप्रदाय हैं वो सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जो है नया सवेरा योजना जो है शुरू किया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ जो है समझौता किया है? तो C.डॉट, ठीक है, C.डॉट के साथ जो है समझौता किया गया है, ट्राई ने किया है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह, क्योंकि T20 में अगर क्रिकेटर में बैट्समैन को छोड़ दिया है तो बॉलर में अभी बेहतरीन है ये T20 में, तो इन्हीं को जो है आयरलैंड दौरे के लिए जो है कप्तान बनाया गया है T20 टीम का। आगे देखेंगे, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये है गांधीनगर में किया जा रहा है एम्पावर्ड शिखर सम्मेलन। अगर हम बात करेंगे आपका फिल्म फेस्टिवल का, G20 फिल्म फेस्टिवल का, तो वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। और अगर युवा 20 शिखर सम्मेलन, G20 के तहत ही युवा 20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो आपका वाराणसी हो जाएगा।
अगर इम्पावर्ड, ठीक है, इम्पावर्ड शिखर सम्मेलन G20 इम्पावर्ड शिखर सम्मेलन के आयोजन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 76 हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है, तो ये जीता है आपका मैक्स वेरेस्टैपन, वेरेस्टैपन, ठीक है। मैक्स वेरेस्टैपन ने जो है ये बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का जो है लगातार 8वीं बार जो है ये टाइटल अपने नाम किए हैं। आगे देखते हैं, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, तो 7 सैटेलाइट सिंगापुर, ठीक है, 7 सैटेलाइट सिंगापुर, ध्यान रखेंगे PSLV C56 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को। आगे देखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 100 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। फिर यहाँ पे देखेंगे भारतीय ने 100 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, ठीक है। तो जब जीते तो ऐश्वर्य प्राप्त किए ही, ठीक है, और प्रतापी थे इसीलिए जीते, तो नाम से भी लिंक कर लेंगे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो थिंक 20 की बात करेंगे, अगर इम्पावर का जैसे हमने अभी देखा तो इम्पावर का गांधीनगर हो गया, ठीक है। अगर आपका युवा का बात करेंगे युवा 20 शिखर सम्मेलन का तो वाराणसी हो जाएगा। अगर हम आपका फिल्म फेस्टिवल G20 फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे तो नई दिल्ली हो जाएगा। अगर हम थिंक 20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ये आपका मैसूर हो जाएगा। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है, तो ये बेंगलुरु, जहाँ पे आपका 3D प्रिंटिंग की बात कही गई है, तो 3D प्रिंटिंग का भी संबंध जो है ये भी आपका जो है बेंगलुरु से ही है। और वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भी पहला भारतीय शहर बेंगलुरु ही है। भारत में बाघों की आबादी में वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो ये 6.1% है। ये आपका बाघों का जो है आबादी में वृद्धि है अनुमानित। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी, तो आपको पता ही है कि वित्त की बात कर रहा है पैसा, अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी यानी कि बिस्वाल, ठीक है, 20 रुपये से बिस्वाल, तो निशा बिस्वाल है। यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर गया। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने यहाँ पे श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 14 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो जो उत्तम हो, ठीक है, जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो टीम में उत्तम हो, इसलिए उत्तम सिंह को चुना गया है जर्मनी में जो हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया, तो ये नाइजर, ठीक है, नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये है मध्य प्रदेश। हेली समिट और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन ये दोनों के दोनों जो है आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो इनका नाम जो है सयाज रूल है, ठीक है, सयाज रूल। तो यानी कि T20 इंटरनेशनल एक तो 20 ओवर का गेम होता है और उसमें भी 7 विकेट खुद अकेले ही ले लिए, ठीक है, 7 विकेट अकेले ही ले लिए। और ऐसे गेंदबाज कौन बने हैं, तो सयाज रूल, इनका रूल चला था उस दिन, ठीक है, इनका नियम चला था उस दिन ऐसे, सयाज रूल, एजाज इद्रस, ठीक है। तो कुल मिला के सयाज रूल ये सजा के अपने रूल को बनाए थे और अपने रूल के अकॉर्डिंग ही ये 7 विकेट ले लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज, ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, रविंद्र चंद्र अश्विन बने हैं। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है, तो देखिए ग्रीन में क्या है, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, हरा और हीरा, हीरासर में, ठीक है, गुजरात के हीरासर में, तो ये भी ध्यान रखिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का हीरासर में। केंद्र सरकार ने
कितने, अच्छा एक बार और पूरे जो है पिछले पन्ने का जो है रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद से इसको करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अमृत भारत स्टेशन का, अमृत भारत स्टेशन के तहत मतलब स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन, तो 508 का जो है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसका। और नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी गुगेश डी बन गए हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल में जाहिर सी बात है विदेशी बच्चों को भारत में पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर भी आ जाएंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों मिल जाएंगे इसमें। और राजमार्ग यात्रा की जब बात करेगा तो यानी कि नहाई ही होगा, ठीक है, NHAI। और अगर बात करते हैं यहाँ पे ड्रोन ट्रेनिंग का, तो ड्रोन ट्रेनिंग के तहत जो है कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी गई है, तो ये 63 है। नया सवेरा योजना, नया सवेरा किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको कर लेंगे। आकाश मिसाइल के पहले, ध्यान रखेंगे किस मिसाइल की बात किया जा रहा है, तो आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये सी डॉट के साथ। और भारतीय T20 का कप्तान जो आयरलैंड दौरे पे जाएगा उसका जसप्रीत बुमराह बन जाएंगे। G20 इम्पावर वाली बात करेगा तो यहाँ पे गांधीनगर हो जाएगा। और अगर बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स में टाइटल 8वीं बार जीतेंगे ये मैक्स वेस्टपेटन जीतेंगे, ठीक है, मैक्स वेरस्टैपन, ठीक है, मैक्स वेरस्टैपन जीतेंगे। अगला देखेंगे हम यहाँ पे, इसरो ने 7 सेटेलाइट सिंगापुर, 100 से 7, 100 से सिंगापुर, वो और कौन से, PSLV-C 56, 7 56, 7 8 जा 56, तो ऐसे कर लेंगे हम। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन जीता है भाई, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु हो जाएगा। और बाघों की आबादी जो है ये आपका वार्षिक अनुमानित है 6.1% की वृद्धि हो रही है। मुख्य जो है उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेरिकी वित्त एजेंसी की कौन है, निशा बिस्वाल हो जाएंगी। और श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत के ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 14 हो जाएगा। जूनियर हॉकी, जूनियर हॉकी टीम का कप्तान, जर्मनी में जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे जूनियर हॉकी टीम का कप्तान जो उत्तम था उसको बना दिया गया है, यानी उत्तम सिंह को। और तख्ता पलट हुआ है आपका, सेना ने जो है तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को पद से हटाया है और ये नाइजर में हो गया है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन जो है ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। और मध्य प्रदेश में आपका एक और था और वो था आपका लर्न एंड अर्न योजना भी मध्य प्रदेश का ही था। 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, एक ही, तो ये अपना रूल चलाए थे, सयाज रूल, ठीक है, सयाज रूल अपना रूल चलाए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे गेंदबाज ये अंतर्राष्ट्रीय वाला हमने कर लिया था रविचंद्र अश्विन का, और फिर गुजरात का हमने ये भी कर लिया था। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है, तो ये नए ग्रीनफील्ड, जिसमें हमने पहला अभी देखा था कि पहला जो है पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हीरासर, हीरा ग्रीन मतलब हरा से हीरासर गुजरात का याद रखिएगा। और नए, और गुजरात में हीरासर है, ये भी रखिएगा कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि गुजरात रात में तो ऐसे ही हरियाली नहीं रहेगी, क्योंकि प्रकाश रहेगा नहीं तो हरे पौधे कैसे आ जाएंगे, इसलिए वहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए सबसे पहला वहीं पे किया गया हीरासर में। और यहाँ पे देखेंगे नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसले को मंजूरी दी गई है। कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो 21, ध्यान रखेंगे 21 को। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो ये हो जाएंगे गौरांशी, ठीक है, गौरांशी। डेफ मतलब क्या होता है जी, DEAF, डेफ मतलब बहरा हो जाता है। तो वो अगर बाई द बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा ओलंपिक में बात करेगा या फिर पैरा एथलेटिक की बात करेगा तो वहाँ पे तो प्रमोद भगत आ जाएंगे। यहाँ पे डेफ की बात कर रहा है, डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये गौरांशी, ठीक है, गौरव से गौरांशी याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो लिंग परिवर्तन, एक तो ऐसे ही रूस की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, वैसे में अगर लिंग परिवर्तन करने लग जाएंगे और ट्रांसजेंडर विवाह करने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया छुट्टी, वो भी जो भी रही सही है वो भी स्थिति खराब हो जाएगी। वैसे ही वहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए जो है सरकार पैसे भी देती है, ठीक है, कुछ
तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक, ठीक है, मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है, और ये भी ध्यान रखेंगे कोरिया ओपन की बात कर रहा है। तो सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप, ठीक है, सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप, ये थोड़ा नाम ही थोड़ा हटके है तो ऐसे ही याद रहेगा। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है, तो यहाँ पे लीसा फ्रैंकेटी को जो है नामित किया गया है, लीसा फ्रैंकेटी, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख। इसको याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक दिमाग में नहीं आ रहा है। तो अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पे जो है लीसा फ्रैंकेटी को जो है नामित किया गया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक बन गए हैं। नवीन पटनायक अपने उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के हैं, उड़ीसा के। आगे देखते हैं, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, ध्यान रखेंगे, तीसरा G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, डिजास्टर से संबंधित है तो ये चेन्नई हो जाएगा ये, ठीक है, चेन्नई में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 83वें आदित्य सामंत, ठीक है, आदित्य सामंत बने हैं 83वें। एक नंबर के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो गुकेश डी बन गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे गुकेश डी। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़ा जो है म्यूजियम, नाम क्या है, युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत बनेगा, तो ये है आपका नई दिल्ली में बनेगा युगे युगीन भारत। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपका स्थापना दिवस जो है 85वां जो है स्थापना दिवस हो जाएगा। ये आप ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे। कारगिल विजय दिवस सबको पता है 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभी हमने अभियान किस मंत्रालय की पहल है, तो मेरी माटी मेरा पहल ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, और साथ में ये शहीदों के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम आय यहाँ पे इसको कर लेंगे, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। न्यूनतम आय गारंटी कानून कि इतनी आय तो होनी ही चाहिए, भारत का पहला राज्य जो है ये आपका राजस्थान हो गया है। हाल ही में भारत के, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि न्यूनतम, क्योंकि एक ऐसा राज्य, ठीक है, अब राजा महाराजा राजस्थान से राजा वाली ध्यान रखिएगा, अच्छा राजा होगा तो क्या सोचेगा कि प्रजा के पास कम से कम इतना तो आय होना ही चाहिए, इसलिए न्यूनतम आय गारंटी कानून लेके आया है कि इतना तो एक लिमिट कर दिया गया है कि इतना आय तो होनी ही चाहिए। और ये राजाओं वाला जो है शहर या राजाओं वाला जो है स्टेट राजस्थान में ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के किस नाम, वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया गया है, इंडिया, और किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी, भारतीय वैज्ञानिक हैं इनको एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो थलप्पिल, ठीक है, थलप्पिल प्रदीप को, ठीक है, थलप्पिल प्रदीप को जो है एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 500 मैच, ठीक है, 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं, 500 मैच खेलने वाले, तो ये विराट कोहली हो जाएंगे। और वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये आपका गुजरात में किया जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार का 69वां संस्करण जो है ये गुजरात में किया जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है, तो निवरुपति राय, ठीक है, निवरुपति राय, यानी ये क्या है, पति में इन्वेस्ट करो, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया या फिर पति क्या करते हैं, पति जनरली क्या करते हैं, अपने सारे पैसे जो है घर में लाके वेस्ट जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, तो पति का जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो निवरुपति राय, ठीक है, यही सारा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इंडिया के इसीलिए बने हैं MD और CEO। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ICC एक दिवसीय विश्व कप 2023, और ये हैं शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान को बनाया गया है, तो इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला, 2 बार आ चुका क्वेश्चन, ऐसे ही 3-4 बार आ जाएगा, तो वैसे भी इसका ट्रिक नहीं बन रहा है, लीजा
फ्रैंचेटी, ठीक है, लीजा फ्रैंचेटी जो है इनको बनाया गया है नौसैनिक अधिकारी। अब इसको फास्ट रिवीजन, दूसरे भारतीय गेंदबाज सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले रविचंद्र अश्विन हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो हो जाएगा ये आपका गुजरात में, वो भी हीरा सर, आपको पता ही है ग्रीन से हरा, हरा यानी हीरा। और फिर इसकी बात करते हैं आगे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दिया गया है। तो ये 21 जगहों पे वर्ल्ड यूथ डेफ यानी कि बहरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है गौरांशी, गौरव की बात है। और लिंग परिवर्तन रूस ने मना कर दिया है, ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरिया ओपन में जो है स्वर्ण पदक मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप, ठीक है। और ये अमेरिकी नौसेना वाला लीसा फ्रैंकेटी, ठीक है, यहाँ पे फ्रैंकेटी, यहाँ पे फ्रैंचेटी दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रैंकेटी आप देख लेंगे, लीसा याद रखिए कम से कम, लीजा। और दूसरे नंबर पे जो है दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर जो है नवीन पटनायक उड़ीसा वाले। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप वाले का जो है बैठक ये आपका चेन्नई में हो जाएगा। 83वें ग्रैंड मास्टर जो हो जाएंगे आदित्य सामंत हो जाएंगे। अगर 1 नंबर के चेस खिलाड़ी की बात कर देगा ये नंबर 1 तो हो जाएंगे गुकेश डी हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम इधर आ जाते हैं युगे युगीन भारत की बात करेगा तो नई दिल्ली में हो जाएगा ये। और अगर पुलिस बल CRPF का 91वां जो है स्थापना दिवस तो 85वां था। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। मेरी माटी मेरा देश जो शहीदों से संबंधित था ये आपका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। और न्यूनतम आय गारंटी वाला कौन सा, राजाओं वाला राजस्थान हो जाएगा। और 2024 के चुनाव के लिए जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी जो बनी हुई है वो आपका इंडिया, उसका नाम है एनी अवार्ड जो है ये आपको ये रट लो इसको, थलप्पिल प्रदीप। और 500 मैच खेलने वाले जो है 10वें क्रिकेटर बन गए हैं ये विराट कोहली बन जाएंगे। और जो है 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन जो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया के नई MD और CEO जो हो जाएंगे ये तिवरुपति, क्योंकि पति क्या करेंगे इन्वेस्ट करते हैं सारे घर में, तो ये ही पति है न्यूवरुपति राय, ये इन्वेस्ट इंडिया के हो जाएंगे। और ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए तो आपके शाहरुख खान हो जाएंगे। और ये फिर से क्वेश्चन रिपीट कर गया, लीजा फ्रैंचेटी जो अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली जो है पहली महिला हैं, ठीक है, लीजा फ्रैंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है मनसुख मंडाविया, क्योंकि पेट में अगर खाद्य पदार्थ रहता है, खाना अगर मिला रहता है तो मन जो है वो सुखी में रहता है, खुश रहता है। तो मनसुख मंडाविया पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो एक तो जगह याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया है, दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 है और किसके द्वारा किया गया है तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड, ठीक है, सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स से शशांक सुब्रमण्यम और अ से अरुण साईराम, ठीक है। तो सेवेलियर अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को दिया गया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन ईंधन वाला जो है अंतरिक्ष रॉकेट चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका मालदीव में किया गया है सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन। इसको मालदीव को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर्फिंग कहाँ होगा, सर्फिंग क्या कहलाता है? जो लहरें आती हैं और उसके ऊपर जो है जो कोई इंसान जो बोट पे, उसको छोटा सा बोट रहता है उसके तहत जो है सर्फिंग करने वाला जो बनाया रहता है लकड़ी का, उस पर जो है लहरों के साथ जो है तैरते हैं। आप देखे होंगे कई जो है वीडियो शॉर्ट्स में देखे होंगे यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में, तो उसी को बोलते हैं सर्फिंग। तो इसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, समुद्र की लहरें चाहिए। अब वो ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगा? तो मालदीव छोटा सा द्वीप है, बाकी अगल बगल सिर्फ समुद्र है। हालांकि समुद्र तो सभी जगह है, लेकिन वो भी देखेंगे मालदीव बीच में है, तो यहाँ पे कमी नहीं होगी। तो इस तरह से लिंक कर लेंगे कि सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव में होगा।
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस चीज़ के लिए? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए तो जापान के साथ जो है समझौता हुआ है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक। ठीक है, इसका एक अलग ही नाटक है। खैर, गृह लक्ष्मी अच्छी बात है, ये कहने का मतलब वो व्यंग है, व्यंग नहीं है, मतलब आ जाता है, लिंक करने के लिए शब्द आ जाते हैं। महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता, ठीक है, तो ये एक अच्छा योजना है गृह लक्ष्मी, ताकि जो है इनको भी अपना जो है एक तरीके से स्वावलंबी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री नाम क्या है? नितिन गडकरी, और इन्होंने ही जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यही बनाते हैं। तो यहाँ पे 5600 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है आपका राजस्थान में बनाया जाएगा, जहाँ पे क्या लेके आया गया है? मिनिमम आय का जो है गारंटी योजना, ठीक है, न्यूनतम आय गारंटी योजना जो है इसी के द्वारा राजस्थान में ही आया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में 2024 की रैंकिंग में भारत में शीर्ष पे जो है वो आपका मुंबई है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में बात करें तो ये टाटा सन्स ने किया है। और विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन में वोंड्रोसोवा ने जीता है। विंबलडन वोंड्रोसोवा, ठीक है, विंबलडन वोंड्रोसोवा, ठीक है। और जैसे ही ये वोंड्रोसोवा जीती वैसे ही ये मार्केट में लॉन्च हो गई, विंबलडन वोंड्रोसोवा। तो एक चीज़ और भी याद रखिएगा, बड़ा नाम और इधर भी जो है थोड़ा बड़ा नाम है, तो इस चीज़ को भी लिंक कर लीजिएगा, विंबलडन वोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 95। जैसे आप देखेंगे सीआरपीएफ वाला वो 85वां था, ये आईसीएआर वाला कितना है? 95 है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। तो एक तो वीमेंस में क्या हो जाएगा? वोंड्रोसोवा हो जाएंगी, और अगर इधर बात करें विंबलडन का तो ये क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये हो जाएंगे लक्ष्य सेन, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी में 2-3 नाम याद रखना है। एक तो आपका जो है, अगर पैरा की बात करेगा, पैरा एथलेटिक्स वगैरह में बैडमिंटन खेलने की, तो उसमें आपका प्रमोद भगत, और साथ में इस बार जो है डबल्स मेंस सिंगल्स में कौन जीते हैं? एक कदम जीते हैं, कदम और प्रमोद भगत दोनों जीते हैं। यहाँ पे जो है आपका डीफ वाली बात करेगा, ठीक है, डीफ यानी बहरा वाले का, तो उसमें बैडमिंटन में आपको कौन सा? गौरांशी जीती थी, ठीक है, गौरांशी। और यहाँ पे बैडमिंटन ने कनाडा ओपन का टाइटल किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन। एक गौरव, एक लक्ष्य, और इधर प्रमोद भगत का तो नाम पहले से ही है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पे जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान जो है, जापान के साथ अभी हमने ये देखा भी था कि सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एमओयू का क्या हो जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है जापान के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, तो ये है केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया में। देखिए ट्रेड कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बाज़ार कहाँ पे अच्छा रहेगा? जहाँ पे लोगों का आवागही ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे बाज़ार अच्छा रहता है। और केवड़िया में जो है लोग आते जाते रहते हैं, जो है, इसलिए यहाँ पे एक तरीके से लिंक करने के लिए केवड़िया। तो तीसरा जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप जो है केवड़िया में लाया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद जीते हैं, ठीक है, आर प्रज्ञानंद जो है
इन्होंने सुपर जीएम, ठीक है, सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जो है सशक्त महिला ऋण योजना लॉन्च किया है। और हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ और आपको हिम याद आया होगा, और हिम से आपको एक और याद आया होगा कि जो भी वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं उनको जो है आपका आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश के जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला से आप एक चीज़ और देखेंगे कि कर्नाटक ने क्या किया है। कर्नाटक ने जो है महिलाओं को जो है आर्थिक सहायता देने की बात कही है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो अंशुमन झिंगरन, ठीक है। झींगा मछली होती है ना जी, समुद्र से निकलती है ना, तो ये भी झिंगरन है, ठीक है। झींगा मछली की तरह इधर से उधर तैर रहे हैं, ठीक है, अंशुमन झिंगरन। देखेंगे यहाँ पे अमृत महोत्सव एफडी योजना। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की जो है शुरुआत की है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। एक और आया था 26 जुलाई। 26 जुलाई को क्या था? कारगिल विजय दिवस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 18 जुलाई। ये क्या है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्रांस ने जो है सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी 12 जुलाई। अभी हमने 12 जुलाई के पहले हमने 18 जुलाई देख लिया, 26 जुलाई देख लिया, 12 जुलाई भी देख लो आप। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। किस महिला क्रिकेटर को जो है जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये सब तो वैसे भी मंथ क्या आना नहीं चाहिए, ये है आपके एशले गार्डनर, ठीक है। एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है महिला क्रिकेटर को। 2 जुलाई को नाबार्ड, ठीक है, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 42वां बनाया है, ठीक है, 42वां बनाया है नाबार्ड ने अपना स्थापना दिवस। सीआरपीएफ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 85वां हो जाएगा। आईसीएआर की बात करें यानी कि कृषि वाले का, तो ये हो जाएगा आपका 95। और नाबार्ड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 42वां। अगर आपका जो हो जाएगा कौन सा स्वतंत्रता दिवस था तो 77वां, 77। अगर आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ थी तो 81वीं थी। इन सब को जैसे ही एक आ रहा है सब रिवीजन होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 वाला मनसुख मंडाविया सेवेलियर अवार्ड, 100 से सेवेलियर अवार्ड फ्रांस दे रहा है। और यहाँ पे शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को। यहाँ पे देखेंगे मीथेन गैस वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है ये आपका पहला चीन ने लॉन्च किया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जहाँ पानी ही पानी हो, मालदीव हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो जापान हो जाएगा, इसके साथ समझौता हुआ है। गृह लक्ष्मी जो है ये आपका आर्थिक सहायता देने की बात, और गृह लक्ष्मी नामक योजना चलाया गया है कर्नाटक के द्वारा। 5600 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट राजस्थान में लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। और क्यूबेस्ट सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में मुंबई हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा टाटा सन्स ने की है। और अगर विंबलडन की बात करें तो महिला एकल का खिताब जो है विंबलडन व से विंबलडन और व से वोंड्रोसेवा, ठीक है, वोंड्रोसोवा ने जीता है, मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। और अगर पुरुष की बात कर देगा विंबलडन में ही तो कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। अगर आईसीएआर का स्थापना दिवस की कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है तो 95वां हो जाएगा। अगर इधर बात करते हैं आपका कि बैडमिंटन खिलाड़ी कनाडा ओपन अपने जो है नाम किया है तो ये हो जाएंगे आपके लक्ष्य सेन। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र अभी हमने इसमें देखा था यहाँ पे जापान, ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यही जापान, यही सेम क्वेश्चन है। और G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया में हो जाएगा। शतरंज टूर्नामेंट जो है आर प्रज्ञानंद हो जाएंगे। सुपर जीएस शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं आर प्रज्ञानंद। सशक्त महिला ऋण योजना की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तैरकर नॉर्थ चैनल कौन पार किया है तो भाई झींगा से आप याद रखेंगे कि झिंगरन, ठीक है, झींगा से झिंगरन याद रखेंगे अंशुमन। और अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला
अगर मलाला की बात करेगा तो 12 जुलाई को, नेशनल मंडेला की बात करेगा 18 जुलाई को, और अगर बाय द वे बात कर दिया आपका कारगिल विजय दिवस तो 26 हो जाएगा। और ऐसे ही आ जाएंगे आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर की बात करेगा तो फ्रांस हो जाएगा। और यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेगा, ठीक है, जून महीने का, तो ये हो जाएगा आपका एस्ले गार्डनर। और नाबार्ड ने अपना स्थापना दिवस 42वां स्थापना दिवस मनाया है। नाबार्ड की बात करेंगे तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो है आपका 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी का सरकार उस समय था, 84 में इनको जो है मारा जाएगा इंदिरा गांधी को, उसके पहले इन्हीं के सरकार रहेगा। तो 1982 ईस्वी में 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ये है आपका 80वां, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट की रैंक जो है ये आपका 80 है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन जो है ये आपका दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा रक्षा प्रदर्शनी का। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो देखिए आपका राफेल वगैरह फ्रांस से मंगाया जा रहा है, तो सैन्य पीढ़ी नई जो है नई पीढ़ी के लिए सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता भी ये किससे करेगा? फ्रांस से। तो इस तरह राफेल से थोड़ा याद रख लीजिएगा कि राफेल वहीं से आ रहा है, एक काफ़ी मॉडर्न जो है आपका टेक्नोलॉजी से लैस है। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से लिंक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले जो है गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? गैर वरीयता प्राप्त तो आपको पता ही है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है? मार्केटा वोंद्रोसोवा, ठीक है। मार्केटा वोंद्रोसोवा जो है इन्होंने जीता है। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। और ये जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किया गया। हाल ही में तीसरी G20, ध्यान रखेंगे, तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये आपका गांधीनगर में जो है इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए नाम से ही कुछ चीज़ें लिंक हो, एक तो 7 सिस्टर में है, इतना तो याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है 7 सिस्टर की हैं। चाचिन ग्राजिंग, ठीक है, चाचिन ग्राजिंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी, फिर यहाँ पे जो है जैसे वहाँ पे क्या था एस्ले गार्डनर थी महिला के लिए, यहाँ पे पुरुष में क्या हो जाएंगे? वो जो है हसरंगा याद रखेंगे, ठीक है, वानिंदु हसरंगा। तो हसरंगा बेचारे हंस रहे हैं क्योंकि जून में इनको जो है क्या मिल गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप, ध्यान रखेंगे, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, मैंने बोला था ना कि तीरंदाजी का आएगा तो जनरली भारतीय आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पार्थ मतलब क्या है? अर्जुन, ठीक है, अर्जुन पार्थ, क्या अर्जुन का दूसरा नाम है? तो पार्थ सालुंखे, ठीक है, पार्थ सालुंखे। और वहाँ पे कौन थी? अदिति थी, ठीक है, अदिति लड़की में क्या है? अदिति है। और यहाँ पे क्या है? पार्थ, अर्जुन का नाम ही पार्थ है, तो जो है पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस जो हो जाएगा, विश्व जनसंख्या यानी कि एक पर एक से एक और मत करो, ठीक है, मतलब एक से एक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक यानी कि 11 जुलाई को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हो जाएंगे ये आपके के राजा रमन बने हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हैं के राजा रमन बने हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यहाँ पे क्या है? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जो है ये आपके जस्टिस AP शाही बने हैं। विवाद निवारण के अमरेश्वर प्रताप शाही हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। तो दो लोगों के बीच के विवाद को निपटाने के लिए साहस की जरूरत है, AP शाही, अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। आगे देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है
दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वहाँ के लोग डरे हुए हैं, तो जो भारतीय सेना है वो वहाँ के जो है नागरिकों के साथ दोस्ती के लिए तमाम कार्य कर रही है, और उसी के तहत जो है मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो 26, ठीक है, 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जो है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने जीता है, ठीक है। राम जी के दोस्त राजा निषाद नहीं, यहाँ पे है निषाद कुमार। तो एक तरह से याद रखिएगा, रजत पदक जीता है इन्होंने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ये गोल्डन पीकॉक, आज के डेट में जो है गोल्डन टाइम चल रहा है, अडानी जी जो है 1-1 रुपया में 1-1 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट का पूरा जो है इन पे आशीर्वाद है। तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, ठीक है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। और वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो है भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन मनसुख मंडाविया, हम लोग अभी देखे थे, और वहीं पे दिया भी था कि नई दिल्ली में आयोजित हुई है। क्वेश्चन घुमा दिया है, इस बार मनसुख मंडाविया को गायब कर दिया है और बोला है कि कहाँ पे हुआ है पहली बार, तो ये हो जाएगा दिल्ली। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई ने जो है बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो ये बजरंग पूनिया को जो है छूट दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने, अब ऑस्ट्रेलिया का ही कोई शहर होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला किया है? तो ये है आपका विक्टोरिया बोलिए कि विक्टोरिया जो है कॉमनवेल्थ गेम्स, एक्चुअली विक्टोरिया पहले क्या होती थी, विक्टोरिया की रानी, तो वो एक्चुअली उसी से कॉमनवेल्थ जो भी हैं वही सारे देश होते हैं, तो इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 उससे आप लिंक कर लेंगे कि यानी विक्टोरिया जो जगह है, ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है, उसने मेज़बानी न करने का फैसला किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड जो है वो जो है शीर्ष स्थान पे है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण की बात हो रही है, और निर्यात करने में और एक क्या है, पहाड़ी या हिमालयी राज्यों का, तो एक तो राज्य लिमिटेड हो गए, ठीक है, और इसमें अगर जब भी इस तरह की बात आएगा तो आप जाएंगे तो जो है अरुणाचल प्रदेश या 7 सिस्टर में नहीं जाएंगे, वो उतने खतरनाक वहाँ पे नहीं है, या फिर वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बर्फ़ उतने नहीं जमते हैं। अक्षांश की बात है, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है 0 डिग्री के नज़दीक होएगा वहाँ पे जो है बर्फ़ जो है ज़्यादा ऊंचाई पे जो है जमेगा, और यही केस जो है जैसे ही आप ऊपर जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो उसका 0 डिग्री से उसकी दूरी क्या होती है, ज़्यादा दूर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के ऊंचाई पे जल्दी बर्फ़ जम जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा लिंक करके चलेंगे। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में जो है शीर्ष स्थान पे उत्तराखंड रहा है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया में जो है देवेश उत्तम को, ठीक है। ये राजदूत वगैरह वैसे ही पूछता नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि, देखिए यहाँ पे एडीबी की बात किया है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? वो बोला है कि 66.4% जो है इसका जो है एक तरह से जो है 6.4% जो है वृद्धि दर रहने का अनुमान है। अब आगे देखते हैं, हम 3 फेज में लेके चल रहे हैं। एक पहला लिंक कराना, उस समय ही रिवीजन कर देना, और फिर से एक फाइनल आपका जो है तुरंत जो है शॉर्ट में एक रिवीजन करा रहा हूँ। पासपोर्ट रैंकिंग में 80 हो जाएगा। रक्षा प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में हो जाएगा। सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता फ्रांस के साथ किया गया है। और 26 ठो जो है राफेल लड़ाकू विमान भी जो है 26 यहाँ पे आएंगे भारत में।
विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो है मार्केटा वोंद्रोसोवा ये पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बनी हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। G20 मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों यानी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक जो है गांधीनगर में चाचिन ग्राजिंग, ठीक है, चाचिन ग्राजिंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में हो जाएंगे हसरंगा। स्वर्ण जीतने वाले जो हो जाएंगे वर्ल्ड तीरंदाजी में, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में पार्थ सालुंखे, पार्थ बांध चला वो है ना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हो जाएंगे के राजा रमन हो जाएंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जो हो जाएंगे नए अध्यक्ष जस्टिस AP शाही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे जो हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि दोस्त ऐप जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राफेल लड़ाकू विमानों की कितनी संख्या आने वाली है, तो 26 आने वाली। रक्षा मंत्रालय ने अपना जो है खरीद की मंजूरी दे दी है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीते हैं निषाद, ठीक है, निषाद कुमार। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन दिल्ली में मनसुख मंडाविया, ये भी ध्यान रखेंगे। जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया गया है सिंप्लीफाई, ठीक है, किस कंपनी के द्वारा, तो सिंप्लीफाई के द्वारा। ये पहला जेनरेटिव AI टूल्स है। और किस रेसलर को जो है एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है, तो बजरंग पुनिया को। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर बोला है कि हमारे शहर में जो है ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी नहीं होने वाला है। और निर्यात तैयारी सूचकांक में जो है हिमालयी पहाड़ियों राज्यों में देखा जाए तो उसमें आपका उत्तराखंड आ जाएगा 1 नंबर पे। और जो है आपका लिथुआनिया का जो है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत जो है देवेश उत्तम हो जाएंगे। और ADB बोला है कि देखिए जी भारत का जो है वृद्धि दर जो है 6.4% रहने का अनुमान है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व जो है आयोजित किया गया है, तो हरेला उत्तराखंड में। देखेंगे जनरली जो है आपका गार्डन वगैरह जो है ना ज़्यादातर जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। हरेला पर्व आप बस हरियाली से याद रखिए उत्तराखंड। आगे भारत किस देश के साथ जो है सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, तो ये तो नोमैडिक वाला जो हो जाता है मंगोलिया के साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ISSF शॉर्ट गन, ठीक है, शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है, तो ये जीते हैं आपके पृथ्वीराज टोंडीमन ने, ठीक है, पृथ्वीराज टोंडीमन ने जो है आपका शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में जो है कांस्य पदक जीते हैं। तो एक तो आपको पदक याद रखना है कि कौन सा पदक जीते हैं, कहाँ जीते हैं, तो ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में जीते हैं। किसने जीता है, तो पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो नीति आयोग ने। देखिए जो आपका पॉवर्टी इंडेक्स जो वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है, यानी UNO जो जारी करता है उसमें 10 आंकड़ों को लेता है, और इसने क्या किया है 2 और आंकड़ों को जो है इंक्लूड कर दिया है नीति आयोग ने, जिसमें एक तो मेरे को ध्यान आ रहा है, एक तो नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन एक जो ध्यान आ रहा है वो ये है कि ये जो आपका अकाउंट खुलवाने का जो काम था, ठीक है, जनधन योजना के तहत जो आपका अकाउंट खोला गया था, ठीक है, वो कि कितने लोगों के पास जो है खाते हैं, ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट्स कितने के पास हैं, इसको भी जो है पॉवर्टी इंडेक्स के एक जो है पहलू के रूप में जो है जोड़ा जाए। तो ये भारत ने इसको पहली बार लेके आया है इस मतलब पॉवर्टी इंडेक्स में इस नियम को भी कि ये भी जुड़ना चाहिए, एक ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसको नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टोटल 12 पॉइंट्स को लेके चल रहा है ये नीति आयोग। आगे देखेंगे हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, तो तमीम इकबाल ने जो है आपके क्रिकेट से संन्यास लिए हुए हैं, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स संघ के किस सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे, तो इसी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को, किस एथलेटिक्स महासंघ को, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को जो है सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है एशियाई एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान, ठीक है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, यही एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका संघ में जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को जो है सर्वश्रेष्ठ महासंघ का पुरस्कार मिला है। वहीं पे हम देखेंगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉर्ड हनुमान को जो है आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की जो है शुरुआत की है,
तो यह बांग्लादेश के साथ जो है रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भारत के साथ बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो 163 देशों में जो है शांति मिलेगी 126, ठीक है। शांति 126 में 126वां स्थान है भारत का, 126वां। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है, तो ये ईरान पिछले साल ही जो है ये अपना नाम दर्ज कर दिया था, मतलब बनने ही वाला था, इस बार इसको प्रमाणित कर दिया गया है, तो ईरान बन गया है 9वां अस्थायी सदस्य। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है, ड्रोन पुलिस, तो ये ध्यान रखेंगे चेन्नई में जो है ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। डिजास्टर वाला जो G20 का जो बैठक हुआ था ये भी आपका चेन्नई में ही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एक एक शब्द से याद रखिए। डिजास्टर वाला ठीक है, वहाँ पे चेन्नई में हुआ था। ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है चेन्नई में। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने जो है सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो ये भारत ने जीता है। और G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखिएगा, कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो हम्पी में किया गया है, ध्यान रखेंगे, हम्पी में किया गया है कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है, तो ये नीदरलैंड बना है, ध्यान रखेंगे। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक को, ठीक है, किस ऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस जो है जिसका रद्द कर दिया गया है, तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो पनामा के साथ जो है इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए समझौता किया गया है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, तो उबिनास ज्वालामुखी जो है पेरू में है, ठीक है, जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये पेरू में है उबिनास ज्वालामुखी। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में। और कहाँ पे ज्वालामुखी की वजह से जो है आपातकाल घोषित किया गया है, तो ये भी पेरू हो जाएगा। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है, तो यह कोयला मंत्रालय ने। GEM पोर्टल के माध्यम से जो है खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है कोयला मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, GEM पोर्टल। अनुभवी कलाकारों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। किसके साथ, केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये है विधान चंद्र राय, ठीक है, विधान, क्योंकि दवा जो दिया जाता है वो एक विधि के अनुसार दिया जाता है कि आज सुबह में, दोपहर में, शाम में एक टैबलेट लेना है, और डॉक्टर को जो है चंद्र की तरह शीतल होना चाहिए, तो इसलिए विधान चंद्र राय, ठीक है। डॉक्टर अगर सूर्य की तरह आपको डांटने लगेगा तो आप कैसे बताएंगे कौन सी बीमारी हुआ है, तो चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर विधान चंद्र राय हो जाएंगे। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जो है 2023 का खिताब भारत ने जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज जो हैं ये आपके नाथन लियोन, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं नाथन लियोन, ये बन गए हैं आपके प्रथम गेंदबाज। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो ध्यान रखेंगे उसका हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया ने किया है, नाइजीरिया ने ये जो है किया है, बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा नाइजीरिया द्वारा किया गया है। अब देखते हैं इसको एक बार रिवीजन। हरेला पर्व उत्तराखंड हरा हरा, नोमैडिक एलिफेंट का मंगोलिया हो जाता है। कांस्य पदक ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में जो है कांस्य पदक जीते हैं आपके पृथ्वीराज टोंडीमन ने। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तमीम इकबाल जो हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तमीम इकबाल जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। कौन से महासंघ को जो है सर्वश्रेष्ठ महासंघ जो है सम्मानित किया गया है एशियाई एथलेटिक्स संघ में,
तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को लॉर्ड हनुमान जो है शुभंकर, आधिकारिक शुभंकर घोषित किए गए हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। रुपये के साथ द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि अब बीच में डॉलर नहीं आएगा, रुपया से ही जो है व्यापार हो जाएगा। तो ये है आपका बांग्लादेश के साथ किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है 2023 में भारत का स्थान 163 में से 126 आया हुआ है। 163 देशों में से 126वां स्थान जो है शांति लोगों के पास कहाँ है, इसलिए देख रहे हो आपको 126वां स्थान है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य जो है आपको ईरान को बनाया गया है। ड्रोन पुलिस यूनिट चेन्नई के लिए है, चेन्नई में जो है लॉन्च की गई है सबसे पहले। फिर देखेंगे यहाँ पे सैफ चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। भारत के फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हम्पी में किया गया है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियंस कौन बना है, तो ये आपका नीदरलैंड बना है। किस कोऑपरेटिव बैंक की जो है लाइसेंस रद्द कर दी गई है, तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की जो है आपका लाइसेंस क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने, तो ये आपका पनामा के साथ। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये पेरू में है। पहली बात तो ये पेरू में है, दूसरी इसकी वजह से आपातकाल घोषणा की गई है। और GEM पोर्टल, GEM पे क्या होता है कि ऑनलाइन जितने भी ये जो सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी ऑफिस है ना, वो वहाँ से जो है ऑनलाइन सामानों को खरीदते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जो है वेंडर होते हैं। वेंडर मतलब कि जो बेचने वाले, सामान को बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। जो आपको सामान ऑनलाइन आप उनसे खरीद लोगे तो आपको GEM पोर्टल के माध्यम से आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन इसका ये जो है GEM पोर्टल से आप और हम खरीदेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदने के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है कोयला मंत्रालय। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने केनरा बैंक के लिए, ताकि जो है अनुभवी कलाकारों को जो है कुछ पैसा मिल सके। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो चिकित्सा में दिया जाता है दवा कैसे, विधि के अनुसार। और डॉक्टर कैसे होना चाहिए, चंद्र की तरह। तो जो क्या हो जाएगा, विधान चंद्र राय हो जाएंगे, और उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। और 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज हो गए हैं आपके नाथन लियोन, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए जो है आपातकाल की घोषणा की गई है नाइजीरिया के द्वारा। ठीक है, नाइजीरिया के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला जो है ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, तो ये अबू धाबी में IIT दिल्ली जो है ये अपना पहला जो है कैंपस खोलने जा रहा है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी, तो पहले IIT परिसर की स्थापना जो है तंजानिया में की जा रही है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, फिर तीरंदाजी आ गया। और जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड के स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है, तो प्रियांश और अवनीत कौर ने। ठीक है, प्रियांश और अवनीत कौर ने जो है ये आपका जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता है। AIFF, देखिए उसका ट्रिक बना रहा हूँ जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब राजदूत वगैरह का और इन लोगों का ही बनाने लग जाऊँ तो फिर तो सब चीज़ इम्पोर्टेंट ही हो जाएगा, फिर तो करंट अफेयर इतना हो जाएगा इसका हिसाब नहीं। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ों को जो है जाने देना है। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है, तो लालिया नजुआला चांगते। ठीक है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर लालिया नजुआला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 पीस में जिसमें भारत का स्थान कितना था, भारत का स्थान जो था 126 था 163 देशों में से। उसी में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण कहाँ है, तो आइसलैंड में है। क्योंकि नहीं लोग मजाक में बोलता है भाई ठंड रख, यानी कि क्या है, जहाँ ठंड ज़्यादा है वहाँ पे वैसे ही लोग शांत रहेंगे, कोई गर्माहट वाली बात नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए कहाँ हो जाएगा, ये आइसलैंड हो जाएगा। आइस मतलब बर्फ़, हालांकि ग्रीनलैंड ज़्यादा बर्फीला है आइसलैंड के बनिस्बत, आइसलैंड में हरियाली है। स्टिल हम लोग नाम के तहत जाएंगे, और नाम के तहत क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी शांति रख भाई। ठीक है,
और ये हो जाएगा आइसलैंड। विश्व राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा, ध्यान रखेंगे 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता है। ठीक है, आर्यन नेहरा ने जो है जीता है तैराकी चैंपियनशिप में। चर्चित नम्दा कला, नम्दा कला बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्दा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो नम्दा कला का संबंध जो है आपका जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष तो वही होंगे, अध्यक्ष क्या सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात है तो एस फांगनोन कोन्याक, एस फांगनोन कोन्याक। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो है ये झारखंड में जो है शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वीरता का काम किए हैं। तो वीरा जो है वीरा मुथुवेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पी वीरा मुथुवेल, ध्यान रखेंगे पी वीरा मुथुवेल, वीरता का काम किए इन्होंने, इसलिए वीरा मुथुवेल। अब बात आगे देखते हैं। यहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये गुजरात से किया था और गुजरात से इनका ही सिलेक्शन हुआ है, गुजरात से, ध्यान रखेंगे इसको। इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो जाहिर सी बात है आईपीएल का जो इस बार जीता था चेन्नई सुपर किंग्स यही हो जाएगा। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, ठीक है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में, ठीक है, पेरू में किया गया है। उब्बीनास ज्वालामुखी की भी बात करेगा ना, उब्बीनास ज्वालामुखी, तो वो भी उसका भी संबंध क्या है, उसकी वजह से जो है आपका आपातकाल की घोषणा किया गया था, तो वो भी पेरू में। अगर खाद्य पदार्थों के लिए अगर बाई द वे आपातकाल की बात करेगा तो नाइजीरिया हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल का, तो पेरू हो जाएगा। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है रुद्रांश खंडेलवाल, ठीक है, रुद्रांश खंडेलवाल ने जो है पैरा शूटिंग, ठीक है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है, रुद्रांश खंडेलवाल। आगे देखेंगे शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में? तो ये भारत में किया जा रहा है, भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये उमा छेत्री असम की खिलाड़ी हैं। और किस में भारतीय महिला टीम में जगह बनाई हुई है? उमा छेत्री, ठीक है, उमा असम से। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल। इसने बोला बैक स्ट्रोक में कि मान जाओ मेरी बात, ठीक है, तो इसने सबको मनवा दिया अपनी बात, ठीक है, तो इसलिए माना पटेल जो है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में तैराक में बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जीते हैं। साउथ एशियन जो है फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है भारत ने, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पुरुष क्रिकेट टीम में कौन होगा और कौन नहीं होगा? अजीत अगरकर, ठीक है, अजीत अगरकर को जो है नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो EASA, ठीक है, EASA के साथ जो है डीजीसीए ने समझौता किया है EASA के साथ, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने 6G अलायंस को जो है लॉन्च किया है नई दिल्ली में। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अगर पीस की बात करेगा तो 126, और अगर जेंडर गैप की बात करेगा तो 127वां स्थान है भारत का। यानी कि 26वें साल में बाय द वे किसी को बोल दिया गया कि चलो भाई शांति बरतो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इंगेजमेंट हो गई, और एक साल बाद जो है वो क्या हो जाता है? जेंडर गैप हो जाता है। यानी कि जो है जितनी भी जो है एक तरीके से जो है नहीं कहते हैं कि एक साल बाद शादी के बाद दूरियां होने लग जाती हैं, तो वही जेंडर गैप, ठीक है,
26, 27 ऐसे याद रख लेंगे। पहले शादी होगी 26 में, 27 में गैप हो गया, जेंडर गैप। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो ये हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो ये बताता है कि पुरुषों की संख्या के बनिस्पत में महिलाओं की संख्या कितनी है। ये है जो मेन तथ्य। ये मैंने बस याद करने के लिए 26, 27 शादी से रिलेट कर दिया। बाकी आप 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर जो बने हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये पहला था खाद्य की कीमतों से निपटने के लिए जो है आपका आपातकाल घोषित किया गया है नाइजीरिया में। आईआईटी दिल्ली अपना आबू धाबी में कैंपस खोलने जा रहा है। आईआईटी परिसर की स्थापना, पहला आईआईटी परिसर की स्थापना भारत के बाहर तंजानिया में किया जाएगा। जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक प्रियांश और अवनीत कौर लेके आएंगे। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है ये आपका जो है लालियान जुआला चांगते को। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में जाहिर सी बात है, पीस इंडेक्स में कितना 126 था और 1 नंबर पे है आपका आइसलैंड। और 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है आर्यन नेहरा ने तैराकी में। और नम्दा कला जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष एस फांगनोन कोन्याक हो जाएंगे। और अडानी समूह ने जो है आपके झारखंड में पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो है शुरू की है। चंद्रयान 3 मिशन के जो हैं वीरा थे, ठीक है, यानी कि पी वीरा मुथुवेल थे इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और जयशंकर ने आगामी राज्यसभा का जो चुनाव जीता है, नामांकन किया है, गुजरात से जो है नामांकन किए हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो IPL के वो कौन हो जाएगी? चेन्नई सुपर किंग्स। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, पेरू में की गई है। पेरू में आपका जो है आपका ज्वालामुखी उस्बियाना, ज्वालामुखी का नाम था उबीनास, ठीक है, उबीनास था, ठीक है, उबीनास, क्योंकि ज्वालामुखी जब होगा तो गर्मी से जो है उब जाएगा लोग और नाश हो जाएगा, तो उबीनास, ठीक है, उबीनास। तो उबीनास के चलते भी आपातकाल घोषित किया गया था। यहाँ पे वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, रुद्रांश खंडेलवाल जीते हैं। शंघाई सहयोग संगठन वाला जो 23वां शिखर सम्मेलन भारत नहीं हो रहा है, भारतीय महिला टीम की जगह जो है भारतीय महिला टीम में पहली बार कोई असम की खिलाड़ी ने जगह बनाई है, उसका नाम है उमा छेत्री। और बैक स्ट्रोक में स्पर्धा लेके आए हैं आपके माना, क्योंकि सभी इस बात को मान गए हैं कि भाई यही है जो है सो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है भारत ने जीता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता आपके अजीत अगरकर हो जाएंगे। और DGCA ने EASA के साथ जो है समझौता किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। और बात करते हैं भारत 6G अलायंस के लिए, तो ये अश्विन वैष्णव ने लॉन्च किया है भारत 6G अलायंस। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 127वां इसमें जो है रैंक है भारत का। और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन 812 है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वीडियो में मेरे से हो पाएगा। करने वाले तो भाई कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही बार में करता हूँ और एक ही बार में जो है याद करने वाला होना चाहिए कि एक बार में पढ़ा और याद हो जाए, ठीक है। तो इस वे से इसको बनाया गया है। और इसके जो चैप्टर्स भी मैं कराऊंगा ना, तो चैप्टर्स में अगर मैं इकोनॉमी में बजट कराऊंगा या फिर इकोनॉमिक सर्वे, तो बजट में क्या राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा। अब आपका जो है 69th BPSC में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं करंट से, और 25 से 30 नंबर के लिए 25 से 30 घंटा तो करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से कि 25 से 30 घंटे का जो है करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं दबाव नहीं पड़ता है, वैसे ही ये करंट अफेयर्स इतना प्यार से लेके चलूँगा कि दबाव नहीं पड़ेगा दिमाग पे। 25 से 30 घंटा आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, वैसे कोशिश तो यही रहेगी कि ये निपट जाए 15 से 20 घंटे में, ठीक है। 15 से 20 घंटे में ये निपट जाए। 3 बुक करना पड़ेगा कम से कम, ताकि 25 क्वेश्चन आए तो 20 तो बने कम से कम। 5 क्वेश्चन छूट जाए चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी तो बने, ठीक है। थैंक यू। इसका जो है आप
फीडबैक भी दे देंगे कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस चलेगा या नहीं चलेगा, क्या है, ट्रिक्स चाहिए नहीं चाहिए, एक्सप्लेन भी बीच बीच में करा रहा हूँ वो भी करना ठीक है या फिर नहीं। तो रीडिंग मारने में तो 812 क्वेश्चन को मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट में कर दूंगा। रीडिंग मारने में क्या है, 1 घंटा में भी हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू।